मेरी न्यू दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज की बहुत ज़्यादा अहम इंफॉर्मेशन सब उन मेरे प्यारे दोस्तों के लिए जिन पे ओवरस्टे वीज़ा का फ़ैन है, मेरा कोई वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है। गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। कम पैसों के लालच में आप पे पूरी ज़िंदगी का यूई में ब्लैक लिस्ट आप हो सकते हैं, जो बाद में आपका ख़त्म भी नहीं होगा। एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। बात ऐसे ही है कि एक मेरे दोस्त ने आज मुझसे रब्ता किया। उसने मुझे बताया कि भाई आजकल मार्केट के अंदर ये हो रहा है, हद तक वो खुद काम करते हैं, लेकिन बाज़ का ये होता है कि यूई के अंदर बेसिकली क्या है, बी टू बी, यानी कि अगर एक फजल है टैपिंग वाला, वो दूसरे टैपिंग वाले से या किसी और ऑनलाइन बंदे से काम करवा रहा होता है, देखता है कि जहाँ सस्ता मिलता है वो काम करवा लेता है। ऐसे ही का वाकया हुआ है एक मेरे दोस्त के साथ कि उसका एक बंदे से रब्ता हुआ। उसने फ़ैन माफ़ करवाना था, बात हुई फ़ैन माफ़ करवाने की, तो उसने बोला सिर्फ मैं भाई 1000 दिरहम आपसे लूँगा, आपका फ़ैन माफ़ करवा के दूंगा। 1000 दिरहम जब कोई सुनता है तो वो तो खुश हो जाता है कि यार चलो इसका मेरा फ़ैन माफ़ हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, 1000 दिरहम उसने दे दिया। उसने कहा कि भाई मेरा फ़ैन माफ़ करवा दो। उसने पैसे ले लिए। पैसे लेने के 2 दिन के बाद उन्होंने मैसेज कॉल की बंदे ने, भाई आप देखो आपका सिस्टम में फ़ैन तो है वो ज़ीरो हो चुका है और आपकी तो आप पे अब स्कैनिंग लगी हुई थी। मजे की बात, उस बंदे पे अब स्कैनिंग भी, भाई अब स्कैनिंग भी आप पे ख़त्म हो गई है। 1000 दिरहम में फ़ैन भी और वीज़ा, अब स्कैनिंग भी ख़त्म, सब कुछ। और उस पर तो फ़ैन था तकरीबन 50,000 से ज़्यादा का फ़ैन था। अब बात यहाँ ये पैदा होती है कि हुआ क्या है, आप भी सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। उस जो आगे वाले बंदे ने क्या किया, उसने उसका बनवाया आउट पास। क्या बनवाया? आउट पास। एक बात याद रखिएगा, जब आपका आउट पास बनता है तो सिस्टम में 7 दिन के लिए आपका फैन जीरो हो जाता है। सिस्टम में आप ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट हो चुके होते हो, फुल ब्लॉक कर देता है सिस्टम। तो आउट पास बनता है तो आप सिस्टम में आप ब्लॉक हो जाते हो। जब आप ओवरस्टे का फैन होता है और आप आउट पास बनवाते हैं तो आप फुली ब्लॉक हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने उसका आउट पास बनवाया। जब सिस्टम में उसने चेक किया, वो बंदा खुश कि भाई वल्ला 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 ये वो बड़ा खुश कि भाई मेरे सस्ते में काम हो गया। जब उन्हें वीज़ा अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन डाली तो उसका वीज़ा ना आए, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। वो भाईजान ने उठाया वो पेपर उठा के इमिग्रेशन चले गए। जब इमिग्रेशन में गया तो इमिग्रेशन वाले ने बताया भाई आपका तो आउट पास बना हुआ है, आप तो जाओ एग्जिट करो यहाँ से, खलास, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आउट पास बनने के बाद कैंसिलेशन का बहुत मुश्किल होता है, चांस ना होने के बराबर है। आउट पास बन गया, आपने एग्जिट करना है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता मेरे भाई। ये सिंपल सी बात है, समझने वाले समझ गए होंगे कि अगर आप फैन का काम करवाने जा रहे हैं ना मेरे भाई, तो किसी यकीन वाले आदमी से करवाएं, जिसका ऑफिस हो। ऑनलाइन किसी से काम ना करवाएं। हाँ, जिसका ऑफिस होता है कभी कभार उससे भी गलती हो सकती है, वो भी इंसान है कभी कभार। क्योंकि एक याद रखिएगा, जो अबू धाबी के अंदर बैठा हुआ है ना बंदा, जिसकी शॉप है, या दुबई के अंदर बैठा हुआ है, दुबई का ही कामकार होता है, वो अबू धाबी में किसी और टैपिंग वाले से आपस में बी टू बी कर रहे होते हैं। यानी कि अबू धाबी वाला दुबई वाले को काम दे रहा होता है, दुबई और अबू धाबी को दे रहा होता है। आप उन्होंने बी टू बी किया होता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस उन्होंने कंडक्ट किया होता है और आपस में वो काम कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो आगे वाला बंदा, एक अबू धाबी वाला बंदा तो अच्छा है फजल मारी, या दुबई वाला बंदा तो अच्छा है, लेकिन वो दूसरा तो आगे वाला बंदा है, वो उसके साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है। बहुत से लोगों के नुकसान हुए हैं, बहुत सी स्टोरियां मेरे पास पड़ी हुई हैं। बताने का मकसद है कि आप एहतियात कीजिएगा जब भी आप अप्लाई करें फैन के लिए। पैसे बाद में, जब एप्लीकेशन पहले जमा होती है आपकी, एप्लीकेशन पहले लो उसको, कोई एप्लीकेशन फौरी मुझे दो। एप्लीकेशन पे लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन किस काम के लिए जमा की गई है। ये एहतियात लाजम करें। जब तक कोई बंदा आपको एप्लीकेशन नहीं देता है, कभी भी उस पर यकीन ना कीजिएगा। क्यों? इस मामले में आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, पूरी ज़िंदगी का आप पे बैन लग सकता है। इसलिए एहतियात कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फ़ैन का काम, आप पे फ़ैन है या आप आउट पास बनवाना चाहते हैं, तो कुछ मेरे दोस्त हैं तो दुबई और शारजा में, दुबई और अबू धाबी में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको दे दूंगा। आप उनके ऑफिस जा सकते हैं, आपकी मर्जी मानती है तो आप वहाँ से करवा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इमिग्रेशन भी जा सकते हैं।
इमिग्रेशन में आपका आउट पास अगर बनवाते हैं तो याद रखिएगा कि वहाँ पे आपके आई स्कैन और आपको एडवांस में टिकट लेके जानी पड़ती है। ऑनलाइन ये दोनों काम आपके नहीं चाहिए। आउट पास बन जाता है और उसके बाद आप टिकट ले सकते हैं और आप सीधा टिकट लेके अपने मुल्क जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।